अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर है। इस बीच दोनों तरफ से तल्ख बयानबाजी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। सीज फायर के बाद से ही बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि हमने भारी जीत हासिल कर ली है। ईरान ने घुटनों पर आकर सीज फायर की भीख मांगी है। लेकिन आज सुबह ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीधे सीधे वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने वादा समय से पहले तोड़ दिया, ट्रंप ने भरोसा तोड़ा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक छोटा सा विराम जिसके बाद और भी भयंकर जंग शुरू होने वाली है। वहीं इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान डील में नाकाम रहा तो अमेरिका निर्णायक हमला करेगा। क्या दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर वास्तव में शांति की ओर एक ठोस कदम है या महज एक रणनीति? क्या ईरान अब फिर से होर्मुज बंद कर देगा? जानेंगे पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी बहुत ज़्यादा है। हाल ही में दोनों देशों ने 2 हफ्ते का सीज फायर यानी युद्ध विराम करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने वादा समय से पहले तोड़ दिया है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने भरोसा तोड़ा है और सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित किया था। इस सीज फायर में पाकिस्तान ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इसके तहत हमले रोकने थे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात थी, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने इस सीज फायर को स्वीकार करते हुए अपनी 10 शर्तें भी रखी थी, लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका ने इनमें से 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने कहा कि सीज फायर और आगे की बातचीत अब अनुचित हो गई है। उनका आरोप है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए है। ईरान का कहना है कि लेबनान इस पूरे समझौते का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे अलग बता रहे हैं। इसके अलावा सीज फायर के बाद ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसने की भी शिकायत की गई है। तीसरी बात, अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो असली सीज फायर या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना। दोनों साथ नहीं चल सकते। उन्होंने लिखा कि दुनिया लेबनान में हो रही हत्याओं को देख रही है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान डील में नाकाम रहा या शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका निर्णायक हमला करेगा। हेगसेथ का बयान काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है और ईरान ने सीज फायर की भीख मांगी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में तैयार बैठी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले जैसे तेजी और सटीकता से फिर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। हेगसेथ ने यह भी कहा कि ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना ही होगा, वरना अमेरिका उसे खुद निकाल लेगा। उनका कहना है कि सीज फायर सिर्फ एक विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना अभी भी पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है और अगर ईरान कोई चालाकी करेगा तो उसका जवाब उसे मिलेगा। ट्रंप प्रशासन का रुख यह है कि उन्होंने ईरान पर दया दिखाई है, वरना और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ये हेगसेथ का बयान है। अभी हालात काफ़ी नाजुक हैं। सीज फायर घोषित होने के कुछ घंटों बाद ही दोनों तरफ से हमलों की खबरें सामने आई। ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। वहीं लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं, जिससे ईरान बहुत नाराज है। दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन भरोसे की कमी साफ साफ दिख रही है। यह पूरा मामला मध्य पूर्व की सुरक्षा और दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर रहा है। अगर सीज फायर टूट गया तो फिर से बड़े हमले हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता फिर बढ़ जाएगी। ईरान लगातार कह रहा है कि वह अस्थायी समाधान चाहता है, न कि सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम। अमेरिका की तरफ से भी साफ कहा गया है कि वे ईरान को न्यूक्लियर क्षमता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत कितनी आगे बढ़ती है या फिर तनाव और अधिक बढ़ जाता है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है, लेकिन युद्ध फिर से शुरू होने से पहले कूटनीति काम कर पाएगी या नहीं, यह समय ही बताएगा।